पूर्व विदेश मंत्री और भारत की तरफ से पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश गए सलमान खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, आप लोग विदेश गए, तमाम देशों में गए, वहां किनसे मुलाकात हुई और क्या मकसद था और क्या उस मकसद में कामयाब रहे? देखिए, जो मकसद था वो तो सरकार की तरफ से स्पष्ट किया ही गया है कि हमारे डिप्लोमेट्स जगह जगह पर हैं, हर जगह हैं, एम्बेसडर्स हैं, हाई कमिश्नर्स हैं, वो अपनी बात रखते हैं, वहाँ पर संपर्क बनाए रहते हैं। वहाँ का जो डायस्पोरा है, भारतीय लोग हैं, अवासी भारतीय हैं, उनके साथ भी वो अपना संपर्क बना के रखते हैं। लेकिन यहाँ से जब ऑल पार्टी डेलीगेशन जाता है तो उसका एक अलग संदेश होता है। उसका संदेश ये होता है कि कोई कुछ भी लिखे, कोई कुछ भी कहे, पार्टियों में कितना भी आपस में विवाद हो, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसे विषय हैं, जैसे भारत की अस्मिता का प्रश्न है या भारत की सुरक्षा का प्रश्न है, उस पर एक भाषा एक ध्वनि में लोग अपनी बात कहते हैं। अपनी पार्टी की तरफ से भी वही बात कहते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि भारत के लोग एक बात दुनिया के सामने कह सकें। और आतंकवाद हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आतंकवाद ने 40 साल से 45 साल से हमको कुंठित रखा है, हमको बार बार नुकसान पहुंचाया है, हमको पीड़ित किया है। उस पर हम एक भाषा में, एक ध्वनि में जाकर विश्व के सामने अपनी अपनी गाथा सुनाना चाहते हैं, अपनी बात बताना चाहते हैं। इस पर हम लोग सब एक विषय को लेकर हम लोग एक सब साथ थे। ये हमने जाकर प्रयास किया है और इसको मैं समझता हूं कि हमने काफ़ी कामयाबी और सफलता के साथ लोगों के सामने हम रख पाए। आपका एक बयान बड़ा चर्चित रहा कि आपने कहा कि धारा 370 हट गई, वो कश्मीर के लिए बहुत अच्छा हुआ, जिसको लेकर के यहाँ विवाद रहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। 370 नहीं हटी तो आप मुझे बता दो, अगर हट गई तो आप मुझे बता दो। कुछ वास्तविकताएं हैं, आगे हम देख रहे हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है। सब लोग चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है, हम लोग चाहते हैं, वहाँ के चुने हुए विधायक चाहते हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट चाहता था, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जल्द से जल्द वहाँ पर स्टेटहुड फिर से दे दिया जाए। वो स्टेटहुड कब मिलेगा ये एक सवाल है, और वो स्टेटहुड कैसे मिलेगा ये एक सवाल है। तो वही एक बात है जो सवाल है, और तो कोई सवाल कहीं कुछ बचा नहीं है। अब क्या हुआ, इतिहास में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पर आप विश्लेषण कर सकते हैं, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं, इस पर आप किताबें लिख सकते हैं, इस पे जो चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन इस पर आगे तो कोई नीति आप अपना नहीं सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने नीति अपनाने की बात की, उन्होंने उस बात को अंकित किया है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टोज में लिखा है। वो उनका मैनिफेस्टोज है, उसका सब सम्मान करते हैं। अब वो कितना करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन स्टेटहुड मिलना चाहिए, इस पर हम लोग सब एक राय के हैं, हम लोग सब एक मत के हैं कि स्टेटहुड जल्द से जल्द मिलना चाहिए। आपके साथ नहीं, लेकिन एक और डेलीगेशन में शशि थरूर भी गए, पूर्व विदेश राज्य मंत्री रहे, आप विदेश मंत्री रहे। उन्होंने कहा कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक मोदी सरकार के दौरान हुई। क्या ये आपको भी लगता है? देखिए, ऐसा है कि शशि थरूर ने जो कहा, कहाँ क्यों कहा और कैसे कहा, वो आप शशि थरूर से ही पूछिए। मैंने जितना कहा उस पर आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। स्ट्राइक क्या यूपीए सरकार के दौरान हुई थी? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो भी हुई थी, उनको हमेशा पब्लिक में नहीं लाया गया। बहुत सारी ऑपरेशनल चीज़ें होती हैं, फौज करती है, पुलिस करती है, वो हमेशा बताया नहीं जाता है। बहुत साल बाद बात निकलती है, फिर किताबों में लिखा जाता है, कोई चीज़ जो कॉन्फिडेंशियल रखी गई जाती है वो खोल दी जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस पर हम यहाँ अधिकृत रूप से कुछ कह सकें, मैं नहीं समझता हूँ वो ऐसा संभव है। कम से कम मुझे तो अधिकृत रूप से कहने का कोई अधिकार नहीं दिखता, लेकिन किसी और ने अगर कहा है तो कोई वजह रही होगी, वो उनसे ही आप विस्तार से पूछें। एक बात और कही जा रही है कि शशि थरूर और सलमान खुर्शीद दोनों के कांग्रेस पार्टी से रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। नहीं, उनके रिश्ते अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं वो आप उनसे पूछिए। मुझसे आप मेरे बारे में पूछिए तो मैं आपसे कहता हूं कि मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, पार्टी के साथ रिश्ते अच्छे हैं। पार्टी ने ही मुझे भेजा है, और अगर मैं कुछ करके आया हूं तो उसका श्रेय पार्टी को ही मिलता है। मैं बड़ा स्पष्ट हूं इस बात में।
इसमें जब आप देश का काम करने जा रहे हैं तो उस देश के काम में पार्टी भी अपना सहयोग कर रही है, और सहयोग करने में पार्टी ने मुझसे कहा कि आप भी जाइए, औरों से भी कहा होगा, मुझसे कहा कि आप जाएं। तो मैं तो पार्टी का आभारी हूं कि पार्टी ने मुझे ये अवसर दिया। हाँ, सरकार का डेलीगेशन था, पार्टी ने स्वीकार किया कि उस डेलीगेशन में कांग्रेस के नेता भी जाने चाहिए, और ये पार्टी का निर्णय था। उस निर्णय को मैंने सहारा है, और उस निर्णय पर ही मैंने जाकर वहाँ जो मैं कर सकता हूँ वो मैंने किया है। आखिरी सवाल, राहुल गांधी कहते हैं नरेंद्र ही सरेंडर है, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, और ट्रंप की बात करते हैं कि ट्रंप ने मध्यस्थता कराई, प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं? जो राहुल जी कहते हैं उनका अधिकार है और दायित्व है, वो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। जो राहुल जी कहते हैं उसका जवाब आना चाहिए। इसका कोई बाहर जाने से कोई संबंध नहीं है इसका। यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ पे जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं उनका जवाब यहाँ मिलना चाहिए। मेरा ये सौभाग्य मानिए कि वहाँ पर बड़ी समझदार लोग रहे होंगे, किसी ने ये सवाल ना उठाए ना इनका जवाब मांगा। ये सवाल यहाँ के हैं, हम ये कह कर गए थे, और ये हमने वहाँ भी कहा कि हम लोग विभिन्न पार्टियों के यहाँ लोग आए हैं, हमारी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी राजनीति है, लेकिन यहाँ पर हम देश के लिए आए हैं और सिर्फ देश की बात करेंगे। राहुल गांधी की बातों से आप सहमत हैं जो सवाल पूछ रहे हो? नो, मैं अगर राहुल जी की पार्टी में हूँ तो मैं सहमत हूँ ना, राहुल जी की मैं पार्टी में हूँ तो मैं सहमत हूँ। अगर आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई मुझसे ये सवाल पूछ रहा है कि क्या मेरा पार्टी में रहना काफ़ी नहीं है, मैं पार्टी में पार्टी के डिसिप्लिन और पार्टी के साथ जुड़ा रहना क्या काफ़ी नहीं है? क्या मुझे ये दिखाना पड़ेगा, रोज़ कहना पड़ेगा कि मैं सहमत हूँ? जो भी हमारी पार्टी करती है उससे सहमत अगर मैं नहीं होता तो मैं पार्टी में क्यों होता? तो इसलिए ये जो मैंने वहाँ से ये कहा था ना कि देशभक्त होना क्या इतना मुश्किल है, क्या देशभक्ति में ये सवाल उठने चाहिए? देशभक्ति के साथ ही जुड़ी हुई है मेरी पार्टी की भक्ति। मेरी पार्टी की और देशभक्ति को अलग अलग मत समझिए, और ना ही आज देश में कोई ऐसा प्रश्न है कि देशभक्ति के लिए आपको पार्टी भक्ति को से मुक्त हो जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मेरे लिए बड़ा स्पष्ट है, देशभक्ति और पार्टी की भक्ति एक ही है। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। तो ये थे सलमान खुर्शीद। दिल्ली से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष।